अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है कप, एक कप इसमें कॉर्नफ्लोर है और थोड़ा सा नमक जो है हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करके इसका हमने एक बैटर बनाना है। इस बैटर के अंदर हमने नेक्स्ट 2 से 3 चीज़ें और भी ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका हम इस तरह से पानी हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इस तरह से हमने इसका पतला सा, ये देखिए इस तरह से हमने पतला घोल बना लेना है। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करना है वो है ये कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें और इसके बाद हम इसके अंदर एक एग ऐड करेंगे। एक अंदर डाल के हमने इसको अच्छी तरह फेंट कर साइड पे रख लेना है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हमने ये वेजिटेबल्स ले लेनी है। गाजर ये मैंने कश किया है और उसके बाद बंद गोभी है और शिमला मिर्च मैंने काटी हुई है। ये तमाम सब्ज़ियां हमने थोड़े से तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने पैन में ऑयल डालना है और इसके बाद हमने इसको हल्का हल्का हमने पकाना है। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए जिस तरह हमने हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाना है। फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो। ये इसको हमने तमाम जो वेजिटेबल्स हैं इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए तमाम वेजिटेबल्स को तकरीबन मिक्स हो चुकी हैं और इनको अब हमने ये देखिए फ्रेश बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर इनका आया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए जी अब हमने इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड कर देनी है। हस्बे ज़रूरत लेंगे, बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं ऐड करनी कि इससे सब्जियों का कलर जो है तकरीबन ब्लैक हो जाता है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड करूँगी और ये 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया है चिली सॉस और 2 चम्मच इसके अंदर विनेगर ऐड करने के बाद हमने ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करूँगी और इसकी हम एक ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार करेंगे। और ये देखें जी कितना खूबसूरत ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। इसको हमने अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये देखिए इसी बस इतनी स्टेज तक हमने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमने ये देखिए जी ऑयल के साथ हमने इसको ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद इसको हमने साफ़ कर लेना है पैन को अच्छी तरह किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से, किसी चीज़ से भी। और जो बैटर मैंने बनाया था इसको हमने इस तरह से फैलाते जाना है और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी ये रोल शीट बन चुकी है और बहुत ही ये आसानी के साथ ये जो मैंने बैटर तैयार किया था ये जो हमारे इस तरह से आराम से ये देखें मूव हो जाती है और हमारी शीट ज़बरदस्ती बनकर ये देखिए तैयार भी हो चुकी है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया मैंने, इसको लगा के हमने इसको किसी टिश्यू से साफ़ कर लेना है और उसके बाद इस तरह हमने इसको बैटर को फैलाते हुए 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी ये शीट हल्की आंच पर बनकर फ़ौरन से तैयार हो जाएगी। ये देखें ये जो जब ऊपर से ड्राई होने शुरू हो जाए तो समझें हमारी शीट बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी शीट बन चुकी है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 तमाम जो शीटें हैं वो बनाकर हमने तैयार कर लेनी हैं। और ये देखें जी ये इस तरह से आपने इसको आसानी के साथ आराम से घुमाते हुए इस तरह आपने इसकी तमाम जो शीटें हैं वो तैयार कर लेनी हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखें ये तमाम शीटें जो हैं वो बन चुकी हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने ये देखिए पतली और कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट बनकर तैयार हुई है। अब हम इनके रोल तैयार करेंगे। ये हमारे चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हैं। इसी तरीके देखिए ये जो मैंने बैटर घोला था उसी में से मैंने हल्का सा इसको लगा कर इस तरह हमने तमाम जो ये स्प्रिंग रोल उनको ये देखिए इस तरह प्रेस करते हुए हमने इनको तमाम को बना लेना है। ये देखिए इस तरह ये हमारी जो मैंने नेक्स्ट हम इसको सब बनाएंगे। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि रोल को हमने किस तरह बनाना है और किस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है आपको। ये देखिए साइडों से अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और जो पतला सा घोल है वो एंड पे लगाते हुए हमने इसको अच्छी तरह से आराम से साइडों से क्लोज़ करते हुए इस तरह हमने इसकी फिलिंग जो है पहले इसको करना है, इसके बाद साइडें उठाएंगे और
ये इस तरह लपेटते हुए ये हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने ये तमाम स्प्रिंग रोल जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब हम इनको प्लेट में रखेंगे। ये देखिए जी, ये तमाम स्प्रिंग रोल बन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी है ये। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन माने आपको बाज़ार से जो स्प्रिंग रोल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने एक पैन में ऑयल गरम किया है। हम इसको तकरीबन नॉर्मल जो हमारा ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ये जो रोल है इनको ऐड करेंगे। ये देखिए इनका कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा रोल क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम तमाम ये जो रोल हैं इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी तमाम रोल हैं हम उनको तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये देखें जी, ये मैंने इनको डिश आउट किया है। आप इनको केचप के साथ, चटनी के साथ, जौन सा आपका चीज़ दिल करे इसके साथ आपको सर्व करें। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त इसका लुक आया हुआ है। इंशाल्लाह नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।